Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं. मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं. सो आ गई हूँ मैं एक और न्यू फ्रेश रीडिंग लेकर आपके लिए. और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है ना, वो मैंने सोचा क्यों ना मैं, वैसे तो जर्नल और कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस, और टाइमलेस ही रीडिंग्स होती हैं मेरी. यानी जब भी डिवाइन आपको कुछ साइंस देना चाह रहे हैं या कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आप इस रीडिंग पर अगर आ चुके हो तो फिर मतलब कि ये रीडिंग आपके लिए है, और आपको कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर बताया जाएगा, साइन दी जाएंगी या कुछ ना कुछ आपको हिंट दिया जाएगा या गाइडेंस दी जाएगी. ठीक है. सो रीडिंग कुछ इस तरह से है कि क्या होने वाला है आगे आपकी लाइफ में. ठीक है. व्हाट्स नेक्स्ट आपके करियर में और आपकी लव लाइफ में. ठीक है. व्हाट नेक्स्ट, क्या होने वाला है आगे. तो यही चीज़ आज हम देखेंगे. थोड़ा न्यू टॉपिक था, मैंने कहा थोड़ा न्यू टॉपिक कवर करते हैं आज. सो एक मिनट, मैं कार्ड्स पहले चुन लूँ. ओके फाइन, ये ठीक है. अच्छा, अभी सबसे पहले जो है वो स्टार्टिंग कुछ इस तरह से मैं करूँगी कि मैं पहले आपके लिए एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस देखूंगी और फिर हम आपके करियर के और लव लाइफ के कार्ड्स निकालेंगे. ठीक है. तो जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. चलो स्टार्ट करते हैं और हम पूछते हैं एंजल्स से कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे. ये दो कार्ड्स आपके लिए एंजल्स मैसेजेस हैं. ओके. सो पहला यहाँ पर है ग्रैटिट्यूड लिस्ट. ओ, काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव, हेल्प यू टू बी. ओ, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि यू नो, अपने माइंड को, जितनी भी आपको टेंशन है, वरिड हो किसी चीज़ को लेकर, उन सारी चीज़ों से खुद को मुक्त कर लो. ठीक है. और उन चीज़ों के बारे में सोचो और ग्रेटफुल रहो और ग्रेटिट्यूड शो करो जो आपकी लाइफ में आपको मिली हैं. ठीक है. जो आपके पास हैं. कीप फोकसिंग अपॉन ग्रेटिट्यूड and you will discover the amazing wow this यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ऐसी अमेजिंग चीज़ें मिलेंगी कि आपकी सोच है वो, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दोगे. जो चीज़ आपके पास है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके घर वाले, आपका घर है, लेट से किसी के पास ये भी नहीं होता है. ठीक है. अगर आप अच्छा खा रहे हो तो समटाइम्स लोग रोते हैं, ये नहीं है मेरा पार्टनर चला गया, या जो चीज़ नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं. लेकिन जो चीज़ है उसके लिए हम कभी ग्रेटिट्यूड शो नहीं करवाते हैं कि यार ये चीज़ तो मेरे पास है. तो अपने आसपास नज़र दौड़ाओ, जो चीज़ है उसकी एक लिस्ट बनाओ, ये चीज़ें मेरे पास हैं, और फिर ग्रेटिट्यूड, शुक्र अदा करो. ठीक है. और यही आपको एंजल्स कह रहे हैं. ज़रूर ये किसी न किसी के लिए ये स्पेशल मैसेज है जो कि इस एनर्जी में है कि जिनको ग्रेटिट्यूड की ज़रूरत है. यानी जो है उस पर पहले फोकस करो, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, यूनिवर्स को थैंक्स बोलो, धन्यवाद बोलो. ठीक है. उसके बाद दूसरा आपको एंजल्स बोल रहे हैं, पे योर सेल्फ फर्स्ट, मेक योर सेल्फ, मुझे ना दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सामने कर लूँ. मेक योर सेल्फ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, फाइनेंशियल, बाय सिटिंग असाइड अ प्रोटेक्शन पोर्शन ऑफ योर इनकम every time you are paid. This loving from a self-care ensure that you will have saving to invest in your present and your future. अच्छा, यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि समटाइम्स क्या होता है कि देखो, काइंड होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ना हो कि अपने लिए कुछ ना सोचकर या अपने लिए कोई सेविंग्स ना करते हुए हम दूसरों पर, काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत अच्छे होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने खुद को भी अटेंशन देनी है. ठीक है. पे योर सेल्फ फर्स्ट.
और ये चीज़ उस जगह पर भी लागू होती है जहाँ पर अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो, किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जहाँ पर आपको इक्वल नहीं मिल रहा, सिर्फ आप ही हो जो दिए जा रहे हो, ठीक है। आप अपनी एनर्जीज़ को सेविंग की तरफ, मतलब एनर्जीज़ को सेव नहीं कर रहे हो आप, वो जो एनर्जी सेविंग वाली है ना वो भी आप लुटाए जा रहे हो, दिए जा रहे हो उस बंदे को। लो भाई लो, ले जाओ मेरी एनर्जीज ले जाओ, बड़े बस तुम ही हो, तुम ही नहीं, वो आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, ठीक है। मेरी बात जिसको समझनी है शायद वो समझ चुके मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इतना दो कि जितना आपको वापसी में भी मिले। सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को रखो आगे, अपने आप को रखो, सेल्फ लव करो, फिर आगे देखा जाएगा, बाकी बाद में, ठीक है। और जो चीज़ें आपके पास हैं उन पर शुक्र अदा करो कि हाँ ये चीज़ मुझे मिली हुई है। चलो अभी आपके पहले करियर के हवाले से कार्ड्स निकालूंगी, फिर आपकी लव लाइफ के हवाले से कार्ड्स निकालूंगी, तो हम फिर रीडिंग को उसी हिसाब से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपके ये करियर के लिए हैं फ्रीडम, यहाँ रख दूँ। पहला कार्ड है नंबर 44 फ्रीडम, सेलिब्रेशन, एक और लेंगे नंबर 18 अवेक। ओके, नंबर 40, 44, नंबर 18, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं या फिर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। और यहाँ पर देखो दी एंड की एनर्जी है बॉटम में, ठीक है। तो बॉटम हम रखेंगे यहाँ दी एंड, ताकि मुझे ये दिखता रहे। और अब हम आपकी लव लाइफ के हवाले से कुछ कार्ड्स निकालेंगे और फिर मैं इनको साथ ही रीड करूँगी। लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, नहीं दोबारा से, ओके आ गया एक आपकी लव लाइफ। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर है जी न्यू लव, कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू लव आ रहा है। उसके बाद है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, कुछ लोगों के लिए पुराना ही लवर है लेकिन नया बन के आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, क्या मसला है, न्यू लव क्यों है और ये चीज़ क्यों है, ये मैं क्लैरिफाई करके आपको बताऊँगी। एक और देखूँ कार्ड, ठीक है, या एक या दो, क्योंकि लव लाइफ का कार्ड है ना भाई, सबको जानने की बड़ी होती है। एक से दो लूँगी मैं, थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ, आपको नज़र है, क्योंकि इनको मुझे क्लैरिफाई भी करना है ना। तो यहाँ पर है गेटिंग टू नो ईच अदर एंड यहाँ पर है अट्रैक्शन। और जो बॉटम एनर्जी है वो क्या है, को डिपेंडेंसी, रिलीज योर एक्स। ओके फाइन, ठीक है, हम समझ गए आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हम इसको रखते हैं बॉटम एनर्जी यहाँ, ठीक है, ये यहाँ। तो कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं आपके करियर के हवाले से और आपकी लव लाइफ के हवाले से। अब हम इनको दो अलग अलग डेस्क से, ताकि आपको कोई टेंशन ना हो ना, क्लैरिफाई पूरी चीज़ें होनी चाहिए, अलग अलग डेस्क से हम क्लैरिफाई करेंगे। वाई दिस फ्रीडम इज़ हियर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आप फाइनली खुद को फ्री कर रहे हो, अपने करियर के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ आपके। ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर आप काम करते थे या काम करते हो वहाँ पर कुछ कैरियर आपका खास चमक नहीं रहा, मतलब कुछ खास वहाँ पर आपको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर कुछ ऐसा सीन था कि जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा था, कोई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से था या जो भी था, जहाँ पर आपको रहना ज़रूरी था। अगर आप वो काम नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई केस वगैरह भी चल सकता था, तो आपको मजबूरी वहाँ पर रहना था, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ अच्छी तरह पता थी कि ये लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पता थी कि ये लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज जाहिर सी बात है, मरते क्या ना करते, काम तो नहीं, अगर ना करता तो भी मुश्किल था। तो फाइनली मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले कुछ दिन जो हैं आपके करियर के लिहाज से, यहाँ से आपको छुट्टी मिलने वाली है। फाइनली आप यहाँ से खुद को फ्री करने वाले हो और कुछ नया सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। यानी कि ये फ्रीडम कुछ लेट मी क्लियर, क्योंकि जो अभी एक और चीज़ मुझे चैनल हुई है वो मैं क्लैरिफाई करके आपको बताती हूँ। फ्रीडम को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। 2 ऑफ पेंटिकल, यस,
देखो यहाँ पर ना एक जगल था, ठीक है। आपको फाइनली नेव ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है यार, मुझे लगता है आपको कोई बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर आने वाली है, ठीक है। और आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हुए मुझे दिख रहे हो, स्पेशली आपके करियर के हवाले से, जहाँ पर आप काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा दिक्कत में थे और बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में भी थे और बहुत ज़्यादा आप इनडिसाइसिव थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, कौन सी सिचुएशन को अपनाऊँ। तो फाइनली एक सिचुएशन से आप खुद को फ्री कर रहे हो और दूसरी एक अट्रैक्टिव बहुत मतलब अच्छी ऑफ़र आपको, आपकी बिज़नेस ऑफ़र हो सकती है या फिर ये जॉब की ऑफ़र हो सकती है। फाइनली आप एक चीज़ को चूज़ कर रहे हो, ठीक है। फाइनली आपकी वो जो जगलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, आप फ्री कर लोगे खुद को, एक चीज़ को आप चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि फाइनली आप अपने उस मेंटल जो पीस की तरफ मतलब जा रहे हो और अब सुकून से काम करोगे अपना। तो खैर मुझे दिख रहा है कि अब करियर की शुरुआत भी होने वाली है आपकी। जिन लोगों की करियर बहुत ही ठप लगा हुआ था उनके करियर की शुरुआत होती हुई दिख रही है। अगले 2 से 4 मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं बाय द वे, आपके करियर को लेकर। एम्परर, लुक एट दिस एम्परर। जहाँ एम्परर आ जाता है वहाँ बात ही ख़त्म हो जाती है भाई। यहाँ पर देखो सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई एम्परर ने किया है, इसका मतलब आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आप एम्परर की एनर्जी में हो। आप कोई ऐसा काम, कारोबार या कोई ऐसा बिजनेस, कुछ ऐसा न्यू चीज़, मुझे लग रहा है जैसे आप ना कोई मतलब जैसे कोई बिजनेसमैन मुझे देख रहा है अभी, जैसे किसी का या तो आपका माइंडसेट जो है ना वो बिजनेसमैन वाला है या बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन के, जहाँ पर आपका दिमाग बड़ा चलता रहता है, यार ये बिज़नेस कर लूँ, ये तो मुझे इतना फ़ायदा हो जाएगा, वो कर लूँ तो ये, तो मतलब आपका माइंड बड़ा ज़बरदस्त है बिज़नेस के हवाले से। तो एम्परर यानी कि एम्परर वो होता है जो एक कामयाब बिजनेसमैन होता है, जो एक कामयाब आदमी होता है, जो प्रोवाइडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ना क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी जा रहे हो, यानी पैसा आ रहा है भाई साहब, पैसा आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। तो फाइनली जिस चीज़ से खुद को आज़ाद कर रहे हो और फिर जो चीज़ की तरफ जा रहे हो, मुझे लग रहा है आपका करियर पीक पर जाने वाला है। बहुत ज़बरदस्त करियर मुझे दिख रहा है यहाँ पर। नो शुगर कोटिंग, यहाँ पर एम्परर आपके सामने आया है और सेलिब्रेशन भी आपके सामने आया है, यानी कि आपको जब ये जॉब मिलेगी या आपका करियर जब पीक पर जाएगा और आप जब सेलिब्रेट करोगे, उस वक्त आपको मेरी ये रीडिंग याद आएगी। आप तब रिमेंबर करोगे कि मैम ने सही बोला था। यस और ये ऐसा नहीं होगा कि चुटकी बजाते हो गया, मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ, कल से आपका तो भाई करियर एकदम ऊपर जा रहा है, वाह भाई वाह, नहीं, ये धीरे धीरे होगा, ठीक है। ये होगा और आपकी मेहनत और एफर्ट से होगा, और आप जितनी मेहनत करोगे ना आप सेलिब्रेट करोगे, उसका जो एक खुशी और वो सेलिब्रेशन आपको लाजमी दिखेगी, मिलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप स्टेबल होगे। पेंटिकल यानी पैसा, ठीक है। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज की एनर्जी है। सो अवेक की यहाँ पर एनर्जी क्यों है? अवेक, मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे अवेक एनर्जी, जैसे कि एक नया सूरज उगने वाला है आपकी ज़िंदगी में, आपके करियर के हवाले से। और ऐसा भी दिख रहा है जैसे फाइनली आपकी अवेकनिंग हो रही है कि जहाँ पर आपको अपनी स्किल्स के बारे में पता चल रहा है कि यार मेरे अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, मैं ये चीज़ भी कर सकता हूँ या मैं वो भी कर सकती हूँ, राइट। बट फिर मैं क्यों नहीं अब तक अपनी स्किल्स को समझ पाया कि मैं तो ये भी कर सकता था। तो कुछ तो आपके सामने ऐसा चीज़ होगा जो आपकी अवेकनिंग की। या लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल, यार क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लो बॉटम में तो खैर लवर्स है, लेकिन हम क्योंकि करियर की रीडिंग कर रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड माना जाता है करियर के हवाले से, ठीक है। यानी कि एंजल्स के विंग्स भी हैं यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर लवर्स यानी आपकी विश, आपका ड्रीम जॉब आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अपने फाइनेंसेस के लिए, करियर के लिए बाहर निकलना चाहते हैं, कंट्री से बाहर जाना चाहते हैं। यस यहाँ पर देख लो 9 ऑफ पेंटिकल, पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एम्परर, और क्या चाहिए यार? एम्परर बन रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर एक बंदे के पास खुशहाली है, पैसा, रुपया, दौलत, सब कुछ, एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, स्टेबल लाइफ है। ओ माय गॉड, क्या बात है यार, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग आई है। आपका करियर यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। और मैं पता है क्या, मैं दुआ भी दूंगी आपको
कि ये आप जो आज की रीडिंग आई है ना, ये वाली आपके करियर को लेकर, आपका करियर बहुत अच्छा हो आगे जाके। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे एक सिंगल इंडिपेंडेंट और स्टेबल बंदा दिख रहा है जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, जहाँ जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसके पास 9 पेंटिकल्स हैं और वो अपने उगाए हुए हैं, अपनी मेहनत से खड़े किया हुआ एम्पायर है, जिसका वो खुद एम्परर है। वाह। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में दी एंड की तरफ जा रही हैं, यानी कि मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अपने एक चीज़ को एंड करोगे, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपको नहीं, वो चीज़ उसमें इस काम में मज़ा नहीं है, और आप कोई नया काम खोलोगे और वो काम चल पड़ेगा। वाह। अगर आप आर्टिस्ट हो, कोई आर्ट वगैरह करते हो, या कोई ऐसा काम बहुत क्रिएटिव हो, तो आपके काम को लोग पहचानने लगेंगे फाइनली। ठीक है, यहाँ पर दी एंड की एनर्जी क्यों है, मैं इसको क्लैरिफाई भी करूँगी ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। देखो फूल, जहाँ पर ये बर्डन आपके सर पे था ना, जो 10 ऑफ वैंड्स का, ये बर्डन फाइनली आप यहाँ से ख़त्म कर रहे हो, निकाल रहे हो। और फूल यानी कि ये बर्डन हटा के फूल यानी नई शुरुआत कर रहे हो। ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन भाई साहब वाओ, मतलब एक ऐसी चीज़ जो आप करना नहीं चाहते हो, आपके ऊपर बोझ है, आप उससे बाहर निकलना चाहते हो। ठीक है, और ये देखो नाइट ऑफ वैंड्स जो कि बहुत ही पैशनेटली आगे बढ़ रहा है। वाह, माय वे और हाईवे, मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए। इसके लिए एक चीज़ और बता दूँ, इस करियर की शुरुआत के लिए जो आप ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, चैलेंजेस भी आएंगे, लोग भी बातें बनाएंगे, लोग आपके पीठ पीछे भी बातें बनाएंगे, लेकिन क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको किसी की परवाह नहीं है, आप आगे बढ़ते हुए जाओगे। विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत सारे ऐसे फैसले जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होंगे और वो आपको बहुत फ़ायदा देंगे। लिख कर रख दो भाई, ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की। ठीक है, तो आपका करियर तो मुझे यहाँ पर भाई बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी चलते हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से। अगर आप सिंगल हो ना, तो सच में बताऊँ आपकी लव लाइफ भी बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर न्यू लव है। सिंगल हो, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। मैं क्लैरिफाई करूँगी थोड़ा सा और, ताकि मुझे पता चले कि ये न्यू लव की एनर्जी क्यों है। लव लाइफ के हवाले से क्या है यहाँ पर रीडिंग, चलो देख लेते हैं। व्हाई दिस न्यू लव इज़ हेयर, यहाँ पर न्यू लव की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस न्यू लव इज़ हेयर। सिक्स ऑफ वैंड्स, सेलिब्रेशन, सक्सेस, 4 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी शादी हो रही है भाई, मेरे ख्याल से 1 से 2 साल, जहाँ कुछ लोगों का करियर बहुत पीक पर है, तो कुछ लोगों की लव लाइफ बहुत पीक पर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जो न्यू पर्सन है, आपको सारी जितनी आप अब तक सोच रहे थे ना, उल पटंग बातें, उन सारी सोचों से आपको बाहर निकालेंगे। 6 ऑफ वैंड्स, आपके साथ ये पर्सन को सक्सेस चाहिए, सक्सेस। ये कोई नया पर्सन दिख रहा है, और अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, लेट्स से अगर कोई पुराने पर्सन है जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, रोते हो, डिसअपॉइंट होते हो कि यार ये बंदा इस तरह क्यों इसने किया, या फैमिली की वजह से इसने मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या जो भी प्रॉब्लम थी हम दोनों के बीच, ये पर्सन के अंदर आप एक कुछ नया देखोगे, कुछ चेंज देखोगे। आपको लगेगा कि यार फाइनली ये बंदा कुछ चेंज होकर आया है, इसके अंदर कुछ चेंजिंग आई है। ये एक मतलब नया, जैसे होता है ना कि एक नयापन आएगा आपकी ज़िंदगी में, और ये पर्सन आपके साथ सक्सेस चाहते हैं बाय द वे। अच्छा, ये खुद भी पर्सन जो है ना, ये बहुत सक्सेसफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं, पॉपुलर पर्सनालिटी हो सकते हैं, क्योंकि 6 ऑफ वैंड्स जो है ना, वो सक्सेस को दिखाता है। एक ऐसा इंसान जिसको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। तो ये जो अगर न्यू लव है, न्यू कोई पर्सन है तब भी, और अगर आपके कोई पास्ट के पर्सन है तब भी हैं ये काफ़ी पॉपुलर पर्सन, काफ़ी मतलब काफ़ी प्राउडी भी होंगे ये बाय द वे। वाई दिस गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये किसके लिए आया है? कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपने रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, ये उन लोगों के लिए है। आपकी लव लाइफ के हवाले से ये आया है। तो या 7 ऑफ सोर्ड्स, वाई दिस 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, नाइट ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे लगता है कि आप ना 5 ऑफ वैंड्स, कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई पास्ट के पर्सन हैं जिन्होंने आपके साथ
चीट किया था लिटरली, या तो अगर इन्होंने आपके साथ चीट नहीं किया था लेट्स से, तो ये अपनी ही फीलिंग्स से बंदा भाग रहा था और बहुत डिनायल वाली एनर्जी में था, बहुत स्लो मूविंग वाली एनर्जी में था, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत स्लो मूविंग को दिखाता है। तो बहुत ही स्लो, मतलब ये ना आपके सामने आके इकरार ही नहीं कर रहे थे, और अगर करते भी थे तो मुकर जाते थे। एक होता है ना बंदा जैसे चीट करता है अपने ही आप से, तो इनकी चीटिंग का एक ये भी तरीका होगा कि ये आते होंगे आपसे बात करते होंगे, लेकिन फिर जब आप आगे बढ़ते हो तो बंदा पीछे हट जाता है, ठीक है, मतलब चीट करता है अपनी ही फीलिंग्स के साथ। तो ये पर्सन भाई आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है आपकी लव लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, और इनके साथ आपका शायद कोई बहस या झगड़ा या कुछ आर्गुमेंट्स भी ज़रूर रहे होंगे। ये आपसे चांस मांगेंगे, एकदम खुद को नया करके आपके सामने पेश करेंगे और आपसे चांस मांगेंगे, मुझे एक और चांस दो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको अपनी लव लाइफ में इनको चांस देना या नहीं देना। कुछ लोग हो सकता है ना भी दें, बट मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग देंगे। यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी ज़िंदगी में ना कोई न्यू पर्सन आ रहा है, और वो जो न्यू पर्सन है ना आप उसको चूज़ करोगे। मतलब ये जो पास्ट वाला पर्सन है ये चीटर है, तो बी केयरफुल, ठीक है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बी केयरफुल, चांस देने से पहले सोच लेना। वाई दिस गेटिंग टू नो ईच अदर, यहाँ पर गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जी क्यों है? टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस। देखो यहाँ पर ना आपको इस पर्सन के साथ, ये जो न्यू पर्सन है ये अगर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी पॉपुलर पर्सनालिटी है और बहुत प्राउडी भी है, और मतलब एक ऐसा इंसान है, आपको ना इनके साथ थोड़ा टेम्परेंस यानी थोड़ा बैलेंस के साथ चलना पड़ेगा। और कुछ ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे को समझने का, जानने का, पहले एक दूसरे को मौका देना पड़ेगा। यानी कि पहले एकदम से कोई भी बात नहीं छेड़नी है, पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझो, जानो, ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़ो। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो ये जो पर्सन है ना ये आपको भी जानने की, समझने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले एकदम से कोई फैसला नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा। अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो ये आपके साथ ना बहुत धीरे धीरे आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, स्लो मूविंग एनर्जी में होंगे, और बहुत जैसे होता है ना बैलेंस कर कर चलेंगे। क्योंकि इनको पता है कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आप बहुत स्टेबल हो, बहुत ग्राउंडेड हो, बहुत खूबसूरत हो, और बहुत अच्छी नेचर है आपकी। तो ये आपको और जानना चाहेंगे, जितना आपको मिलेंगे आपको और जानना चाहेंगे। और ये आपको इनका ये होगा कि यार मैं जब भी इससे मिलता हूँ ये इतनी इंट्यूटिव है, या इतना इंट्यूटिव है कि ऐसा लगता है जैसे मैं अभी इसको पूरी तरह जान ही नहीं पाया, मैं कंफ्यूज्ड ही रह जाता हूँ ठीक है। क्योंकि 7 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि या तो इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या आगे आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं बहुत सारे, या 2 ऑप्शंस आपके पास हैं ऑलरेडी। मुझे बताना कमेंट करके। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट्स होती है तो क्लेम ज़रूर करना, ठीक है। चाहो तो 1111 लिख दो, और अब तक अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हुई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दो। अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? वाई दिस अट्रैक्शन इज हियर? पेज ऑफ सोर्ड्स। ओह, ये पर्सन आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड है, मुझे लगता है अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो भाई ये तो बहुत जेलस है। 4 ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस, पॉजेसिव हो रहा है ये आपके लिए। और ये हाँ, एस ऑफ कप्स देखा, 2 एस की एनर्जी आ गई। कोई नया पर्सन, कोई नई शुरुआत, या तो ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ, ये आपको कहीं ना कहीं से देखो स्टॉक भी कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और इनको जलन होती है कि कोई और अगर आपको देखे तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो भाई साहब ये भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव है। इनको लगता है आप सिर्फ इनके हो, इनके साथ रहो, इनके साथ बात करो, और मतलब ये आपको सोशल साइट पर चेक भी बहुत करते हैं। चाहे आप इनसे अभी थोड़ी देर पहले बात करके हटे हो, ये थोड़ी देर के बाद फिर से आएंगे और आपका स्टेटस चेक करेंगे कि कहीं ये लाइव तो नहीं है, कितने दोबारा से तो लाइव नहीं आई या नहीं आया। ऐसी एनर्जी है, पॉजिटिव तो है बाय द वे आपको लेकर, क्योंकि आप हो ही ऐसे। आप बहुत केयरिंग हो, लविंग हो, आपकी नेचर बहुत अच्छी लगती है इनको। कोई ऐसा इंसान भी है जो को डिपेंडेंट है, कौन है ये? क्योंकि बॉटम एनर्जी है ना, तो क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। ओ माय गॉड, 8 ऑफ सोर्ड्स, बट ये है कौन? द डेविल। ओह माय गॉड,
ओहो सॉरी। मुझे लगता है आप अगर किसी पास्ट के पर्सन से डील कर रहे थे ना, तो भाई ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये बंदा एडिक्टेड हो सकता है, इसको कोई एडिक्शंस हो सकती हैं, अल्कोहल की या फिर आई डोंट नो स्मोकिंग की या फिर आई डोंट नो कुछ, मतलब समझ रहे हो ना कुछ। और अगर ये मेल हैं तो फिर इनको अलग अलग लोगों के साथ दोस्तियां करने की एक एडिक्शंस हो सकता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, तो ये को डिपेंडेंट है अपने उस एडिक्शन के ऊपर। ये वहाँ पर बंधा हुआ बंदा है, देखो किंग ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और चार्मिंग पर्सनैलिटी है और एक बहुत ही स्टेबल बंदा है और प्राउडी और मतलब बहुत चेंज बंदा है, तो ये ये थोड़ा इस किस्म के कामों में भी इन्वॉल्व है। तो ये पर्सन मुझे लगता है अगर ये पास्ट का पर्सन है तो ये विद दिस 8 ऑफ वैंड्स ये आपसे बात करना चाहते हैं, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है तो। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट था अपने इस एडिक्शंस के ऊपर। एडिक्शंस जैसे होते हैं ना, बंदा बहुत को डिपेंडेंट हो जाता है कि यार मुझसे ये एडिक्शंस ख़त्म ही नहीं हो रहे, छूट ही नहीं रहे, तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को, या तो ये निकाल चुके हैं उस तरफ से और अब किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं या आपको बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। द टावर, इस पर्सन को यकीन नहीं आ रहा कि आप इनको छोड़ चुके हो और आप इनसे दूर जा चुके हो और अब आप कभी वापस नहीं आओगे, इस पर्सन को यकीन ही नहीं आ रहा। ये अपने उस यकीन को पुख्ता करना चाहते हैं आपसे बात करके, यस। और इनको ये भी यकीन नहीं आ रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है तो इनको ये भी यकीन नहीं आ रहा है कि आप उसके साथ इतनी आसानी से इतनी जल्दी इन्वॉल्व कैसे हो गए हो। आप तो बहुत ही प्यार करते थे इनसे, बहुत ही काइंड हार्टेड हो और इतना ज़्यादा इनसे प्यार करते थे, और आपकी ज़िंदगी में ये नया प्यार आ चुका है या नई एनर्जीज़ आ रही हैं या ये नयापन कर, या ये एनर्जीज इस पर्सन की भी हो सकती हैं। हो सकता है इनको कोई एडिक्शंस थे और आप दोनों को का झगड़ा इसी बात को लेकर हुआ, एडिक्शंस को, कि भाई तुम छोड़ते नहीं हो ये सारी चीज़ें और तुम मुझसे अब बात नहीं करना, तुम जब भी देखो तब इन्हीं धंधों में लगे रहते हो, अब मैं नहीं आऊँगी ना या नहीं आऊँगा, जो भी है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। और ये पर्सन लगता है आपके जाने के बाद काफ़ी हद तक इन्होंने खुद को सुधारा है और अब ये नए सिरे से आपके साथ ज़िंदगी शुरू करने के लिए या लाइफ या ये रिलेशनशिप शुरू करने के लिए आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज एस की एनर्जी है। और बाकियों के लिए, बाकी के जो लोग हैं उनके लिए मुझे बिल्कुल फ्रेश न्यू पर्सन की एनर्जी दिख रही है। भाई कोई नया बंदा है जो बहुत सक्सेसफुल है, जो बहुत प्राउडी है, जो बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा मतलब अमेजिंग बंदा है, और जो आपको जानना चाहता है, आपको समझना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपको डेट पर लेकर जाना चाहता है, आपको कभी ये लंच का बोलेगा, कभी ये डिनर का बोलेगा, कभी ये कॉफ़ी पर लेके चलने, ये बहुत बैलेंस लाना चाहता है, आपको पूरी तरह से समझना चाहता है, उसके बाद ये अपनी ऑफ़र आपके सामने रखना चाहते हैं। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो ऑफ़र रख भी चुके हों। अब आप मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। या द सन, बिल्कुल। और मुझे लगता है कुछ कार्ड्स निकालने की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सन आ चुका है। आपकी लव लाइफ में भी मुझे बहुत पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, सन की एनर्जी है। तो सन, और ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहा है। एस ऑफ कप्स एंड सन, वाओ सो अमेजिंग। ये वो पर्सन है जो इक्वल गिव एंड टेक कर रहा है। ये वो पर्सन है जो आपके साथ मे बी इस पर्सन को आप बचपन से जानते हो, साथ में पढ़े हो, आई डोंट नो। ये आपके साथ सक्सेस चाहता है, मैरिज, कमिटमेंट, शादी। ये आपके साथ बैलेंस चाहता है। वाओ, मुझे तो कोई न्यू एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, कोई न्यू पर्सन, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एकदम ज़बरदस्त सी न्यू बिगिनिंग।
एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है बाय द वे। और 6 ऑफ वैंड्स जो है ना, ये मैरिज को भी दिखाता है, शादी, मैरिज, कमिटमेंट। तो ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। और सन भी लियो हो सकते हैं ये, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे तो सारे ही साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पर ज़्यादा एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग दिख रही है ना मुझे, वो लियो की है आज। लियो और कैप्रिकॉन, भाई डेविल भी आया है। और ये जो पास्ट, एक लियो हो सकता है, एक कैप्रिकॉन, अगर पास्ट का कोई पर्सन है तो। मुझे जो सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं, मैंने आपको वो सारे क्लियरली बता दिए हैं। बाकी इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना चाहिए, है ना, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो, यही थी आपकी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।